बात करें कुछ पेट्रोल की तो लोग अब साबिका पाकिस्तान बांग्लादेश को बड़ा याद कर रहे हैं। बांग्लादेश में 1 जून को तेल की कीमतें बदली थी और उसके बाद आज तक बदली नहीं है। लोग हैरान हैं, हमारे यहाँ तो रोज बदल रही हैं, उनके यहाँ रोज नहीं बदल रही हैं। श्रीलंका जो डिफॉल्ट कर गया था वो भी अपनी कीमतें फिक्स करके बैठा हुआ है। हम हैं जो डिफॉल्ट नहीं हुए थे, लेकिन हमारे यहाँ तेल की कीमतें रोज बदलेंगी और आवाम कह रहे हैं कि नामंजूर, नॉट एक्सेप्टेबल। मुआशी हालात कह रहे हैं गाड़ी नहीं चलेगी, मईशत ठप हो जाएगी, ताजिर परेशान, आबादगार परेशान, हर कोई परेशान, इंडस्ट्रियलिस्ट से लेके एवरीवन इज सैड कि वेयर आर वी हेडिंग, वी आर हेडिंग टू डूम। ये वो कहते हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन गुफ्तगू करना चाहूंगा इसार राना साहब, इस दफा आपसे शुरू करूंगा। इसार राना साहब, अब बांग्लादेश में तो 1 जून से तेल की कीमतें नहीं बढ़ी, हमारे यहाँ रोज बढ़ रही हैं। हम लोग परेशान हो गए हैं कि हमारा मुस्तकबिल क्या है, किस तरह गाड़ी चलेगी, मईशत चलेगी, रोजगार चलेगा, महंगाई का मुकाबला हम कैसे करेंगे, नौजवानों का मुस्तकबिल। बड़ी परेशान कुन हालात हैं, लेकिन हुकूमत इतनी परेशान नहीं है जितनी ये कौम परेशान है। इसार राना साहब, आपका नजरिया पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर। देखिए, बांग्लादेश में कीमतें नहीं बढ़ रही, श्रीलंका में नहीं बढ़ रही, अफगानिस्तान में नहीं बढ़ रही, तो क्या बैनुल अक़वामी तौर पे उनका कद इतना बुलंद हो गया, पूरी दुनिया में हमारा नाम बजा कि हम सुलह करा रहे हैं। तो कौम को बस इतने पे खुश होना चाहिए कि भाई हम सुलह करा रहे हैं, हम तो अमेरिका में हमारी तारीफ करता है। तो ये पेट्रोल महंगाई ये तो कीड़े मकोड़ों के लिए मसाइल हैं। हमने तो आसमान की तरफ देखना है कि हम अमेरिका के और ईरान के, हम दुनिया भर में हमारा बड़ा नाम गूंज रहा है कि नीचे मरने वाले लोग हैं, इनकी क्या औकात है। मुल्क इनके लिए बना था कि पाकिस्तान क्या इनके लिए बना था कि इनके मसाइल हल हो, इनकी जिंदगी नहीं, ये बना था उम्रा के लिए, जिनकी जिंदगी, जिनको ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें गरीब अमीरों को पालते हैं। क्या अफसर, क्या इदारों के अफसर, क्या अरकान पार्लियामेंट, क्या अदलिया, इन सबको बिजली भी फ्री है, पेट्रोल भी फ्री है, इलाज भी फ्री है, घर भी फ्री है। और इनके पैसे मेरे टैक्सों से, जो सुबह से लेकर शाम तक बकवास करते हैं और हलकान होकर घर जाके लेट जाते हैं, उनके पैसों से इनका घर पूरा होना है। मियां मनशा भी वही टैक्स दे रहा है पेट्रोल पे जो रेडी वाला एक लीटर पेट्रोल डलवाने वाला है। लेकिन 450 अरब रुपए का हम रिलीफ दे देते हैं एलिट क्लास को हर साल, क्योंकि मुल्क उनके लिए बना था, पाकिस्तान उनके लिए वजूद में आया था। वो इन कीड़े मकोड़ों हशरातुल अर्ज़ के लिए थोड़ी आया था कि इनके लिए कोई आसानियां हो जाए। आप अगर आज ईमानदारी से पेट्रोल की कीमत रखें ना, पाकिस्तान में तो पौने 200 रुपए बनती है, 150 रुपए बनती है, लेकिन आप लेवी के नाम पे इतना ही बड़े डकैती कौम के जेबों पे डालते हैं, उस भूखे लोगों के जिनके पास रोटी को खाने को नहीं है, उनके ऊपर इतनी बड़ी डकैती डालते हैं कि $10 बिलियन आप जो है ना 10 महीने के अंदर लेवी के नाम पे कमा लेते हैं। लेकिन वो जाता कहाँ है कोई पता नहीं है, किसके जेब में जा रहे हैं कोई पता नहीं कि कहां जा रहे हैं। और आप जूं पेट्रोल की कीमत वहां गिरती है, आप लेवी बढ़ा देते हैं। आखिर कहां ले जा रहे हैं ये पैसे आप लोग? इस गरीब अवाम को कोई सुख का सांस मिलेगा, या आप इसे सिर्फ यही बताएंगे कि पाकिस्तान का फ्यूचर बिलावल भुट्टो में जो काली ऐनक लगा के और ऐसे करते हुए आते हैं, या मरियम साहिबा जो स्लो मोशन में उतरते हुए टिकटॉक बनाती हैं, आप उन्हें ये बता के मुतमईन कर देंगे कि ये देखो हमारे हीरो कितने खूबसूरत हैं, देखो सीढ़ियों से उतरते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं, तुम भूखे मर रहे हो, तुम्हारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, वो शुरफा की इज्जतें दाव पे लगी हुई है। खैर है, कोई बात नहीं, लाखों और बच्चियां घरों में बैठी हैं जहेज ना होने की सबब, खैर है कोई बात नहीं। 3.25 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर है, पूरी दुनिया में टॉप पे हमें, खैर है कोई बात नहीं। दुनिया में सबसे ज्यादा फकीर पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, खैर है कोई बात नहीं। ऊपर बैठे हुए लोगों के शबा देखे ना, उनके चेहरे पे एक शिकन तक नहीं है, ऐसे माशाल्लाह उतारे हमारे। तो भाई हमें बांग्लादेश से, श्रीलंका से नहीं अपना इसार भाई, वो कहते हैं ना कुछ डायलॉग बड़े मशहूर हैं ताकतवर लोगों के, रईसों के कुछ मशहूर डायलॉग हैं इसार भाई। वो कहते हैं सानू की, और फिर वो कहते हैं कि गरीब, बदतमीज, बदबूदार। क्या उनके लिए काम करें। खैर, मुझे इजाजत दे, मैं आगे बढ़ूं। सेनेटर बैरामन तंगी साहब, क्या आप पेट्रोल की कीमतों से तंग हुए हैं या नहीं? देखिए, जहाँ तक ये तो इस सब पेट्रोल की कीमतें जो ज़्यादा बढ़ गई हैं और इससे आप या मैं जो परेशानी की बात करते हैं, नो डाउट के गरीब आवाम परेशान है और मुश्किलात से दो चार है। लेकिन जिस पार्टी को इसार राना साहब रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी बातें करते हैं और इनकी कारनामे बताते हैं, तो इसके लीडर जब प्राइम मिनिस्टर थे, नो डाउट कि कठपुतली प्राइम मिनिस्टर था,
वो खड़े होकर 2.5 साल के बाद नहीं कहा था कि जब आलमी जंग होती है तो उसमें पेट्रोल की कीमत 500 से 2000 तक पहुंच सकती है, रोजमर्रा अशिया की कीमतें बढ़ जाती है, एनर्जी क्राइसिस होती है, पेट्रोलियम क्राइसिस होती हैं और बहुत मुश्किलात से दो चार होते हैं अवाम। क्या इसके मुजरिम कैदी 804 कठपुतली प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कहा था एज ए प्राइम मिनिस्टर? अनफॉर्चुनेटली हम भूल जाते हैं, जब तक शो पे आते हैं हम बात करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि मैं जस्टिफाई नहीं करता हूं कि अगर आज पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं और गरीब आवाम परेशान है तो मैं इसको जस्टिफाई करता हूं। मैं एक पाकिस्तानी के तौर पे समझता हूं कि हालात ऐसे हैं कि हुकूमत वक्त में कोशिश करते हैं कि वो अवाम पे कम से कम बोझ डाल दे, इसलिए कि हालात पूरे हित्ते ने जंग ने लपेट में लिया है और तमाम हमसाय ममालिक मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ये हालात है जो मुश्किलात से दो चार है, अवाम भी है, हुकूमत भी है। और वो कौन सी हुकूमत होगी कि और तंगी साहब एक सवाल ऐड करना चाहूंगा, तंगी साहब यहीं पे आपसे सवाल एक ऐड करना चाहूंगा। तंगी साहब क्या ये हालात ही हैं जिनकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान 8,500 खर्च करने वाले को महाना रईस समझती है और नाम लिखने वाले को पढ़ा लिखा समझती है? क्या ये बैनुल अक़वामी हालात की गलती है या हमारी? देखिए, मैं आपको इन हालात की वजह से और पेट्रोल की कीमत बढ़ाने से बात करता हूँ, फिर आपके सवाल की तरफ आता हूँ। देखिए, इस वक्त जो हालात है और जो पाकिस्तान की जो मेहनत है, जो पाकिस्तान का जो रोल है, ईसा राना साहब ने कहा था कि यहाँ अवाम को भूखे मरने दे लेकिन पाकिस्तान का नाम रोशन हो जाए। हुकूमत वक्त की दो मॉरल, पॉलिटिकल और प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वो अवाम की खिदमत करे, वो अवाम को रिलीफ दे दे, वो अवाम के हक को उनकी दहलीज पे दे दे, वो अवाम की मुश्किलात को हल करे। लेकिन हुकूमत की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करे। इससे पहले एक हुकूमत थी जो कठपुतली प्राइम मिनिस्टर को सऊदी अरब के बादशाह ने अपने जहाज से देख कर नीचे फेंका था अमेरिका में, वो भी प्राइम मिनिस्टर था। और ये भी प्राइम मिनिस्टर है कि आज तुर्किया, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दिफाई माहिदे होते हैं। आज ये वही प्राइम मिनिस्टर है कि अमेरिका उनकी तारीफ कर करके तक गए हैं। आज वही प्राइम मिनिस्टर है जो पाकिस्तान की जितनी भी हमसाय ममालिक है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, जो अरब कंट्रीज है, वो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान की हुकूमत की तारीफ भी करते हैं। ये मुझे बताएं कि फर्क क्या है? फर्क ये है कि पॉलिटिकल विजन नहीं था उसमें, वो कठपुतली था, वो उसके अंदर ये क्वालिटीज नहीं थी कि वो पाकिस्तान को तरक्की दे दे। वो पाकिस्तान को उस वक्त तरक्की नहीं दी जब 62 का पेट्रोल था। अगर हमारे मुल्क के माशी मसाइल का हल इमरान खान की बुराई में होता तो मैं चिल्ले में बैठ जाता 365 दिन और चिल्ले में बैठ के इमरान खान की बुराई करता। लेकिन अफसोस के साथ हमारे मसाइल का हल इमरान खान की बुराई नहीं है सर। नहीं, देखिए मुझे टाइम तो दे देना। मैं देखिए वो बोल रहा था, जब खत्म किया तो आपने फ्लोर दे दिया मुझे, अभी आप मुझे फ्लोर ही नहीं देते सर। देखिए, जहां तक मेरे भाई ने कहा, सर हमारा तो है ही नहीं सर, हम गरीब। जब ईसा राना साहब ने कहा कि यहाँ पर अवाम भूखे मरते हैं, तो मैं ईसा राना साहब से यही तो दरखास्त करता हूँ कि कभी खैबर पख्तूनख्वा तशरीफ ले आए कि यहाँ पर खुद के हमलों में कौन शहीद होते हैं, किस पे हमले होते हैं और उनमें कौन इन्वॉल्व है। जो अफगानी उसमें इन्वॉल्व है उनके वो अपने दोस्त और भाई समझते हैं। यहाँ पर मगरिब के बाद लोग घरों से नहीं निकल सकते हैं। दहशतगर्दी में 90% इजाफा हो गया है। यहाँ की चीफ मिनिस्टर उनको मतलब कि दहशतगर्द तंजीम मानने के लिए तैयार ही नहीं है। यहाँ पे मतलब कि वो कहते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद यहाँ पर 18 अमेंडमेंट के बाद जो वसाइल है वो मुजरिम कैदी 804 की रिहाई पे खर्च करते हैं। कुल के कहते हैं अवाम के सामने कि हमें लोग इसलिए वोट नहीं दिया कि हम खिदमत करें, हम तो मुजरिम कैदी 804 की रिहाई पे ये पैसे खर्च करते हैं। तो ये मुझे बताएं कि उसकी बात नहीं करते हैं। जो जहां पर पॉइंट आ गया सर, वक्त कम है। मौलवी साहब नाराज हो गए तो मेरे लिए बड़े मसले हो जाएंगे सर। मेरी नौकरी पे रहम खाएं। मौलवी साहब को दुनिया में इसको कोई नाराज नहीं कर सकता। महमूद मौलवी साहब, आप माशाल्लाह से इकोनॉमी को अच्छा। आऊंगा इसार भाई, मैं आपकी तरफ आऊंगा जल्द। आखिर में एक जुमला बस महमूद मौलवी साहब के पहले आ जाते सर, वो वेट कर रहे हैं। मौलवी साहब आपकी नजर में एक जुमला, इसार भाई का एक जुमला ले लीजिए जल्दी से। इसार भाई एक जुमला, मुझे उसका जवाब देना। एक जुमला इसार भाई। इस सारी गुफ्तगू में मुझे बताएं, मैंने इमरान खान ये पीटीआई की कहीं बात की थी? मैंने तो नहीं की थी।
लेकिन अगर इनका परनाला उधर जाके बेहतर, बिल्कुल आ गया, जुमला आ गया, जुमला आ गया। महमूद मौलवी साहब, जुमला आ गया, जुमला आ गया, जुमला आ गया। महमूद मौलवी साहब की तरफ जाने दें प्लीज, प्लीज। आई एम सॉरी सार भाई, आई एम सॉरी तंगी साहब। महमूद मौलवी साहब, ये जो मुआशी मसाइल हैं, आपको कोई हल नजर आ रहा है, कोई उम्मीद नजर आ रही है, या फिर ताकतवर हल्कों ने फैसला कर लिया कि सूबे बना के, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना के हम अपने मुआशी मसाइल हल करेंगे? और खास तौर पे इस बात का भी जिक्र कीजिएगा, 8,500 खर्च करने वाला रईस, नाम लिखने वाला पढ़ा लिखा, ऐसी हुकूमत पेट्रोल की कीमत का तयन कर सकती है? महमूद मौलवी साहब, देखिए, एक चीज मैं बता दूं, बड़े वादे कर दूं कि ये जो हम बात कर रहे थे, हम एक दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को एक दूसरे को ब्लेम करके, ये जो है इससे हम आवाम का मसाइल क्या हल करेंगे? आपको ये पता है, मेरे भाई से पूछें कि पिछले 6 महीने में OMCs ने जो है और ये जो रिफाइनरीज ने कितने अरब रुपए का प्रॉफिट किया है। ये प्रॉफिट जो उन्होंने बाकायदा डिक्लेयर किया है, वो पिछले 4 साल में इतना प्रॉफिट नहीं किया है जो पिछले 6 महीने में किया है। पहले तो ये आ जाते हैं OMCs पे और रिफाइनरीज पे। देखिए ना, पेट्रोल को जो है जो लेवी इसलिए डाला जा रहा है कि देखिए हुकूमत के अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे हैं, और पूरे कैसे करेंगे? इनको जहाज भी खरीदने हैं, इनको अपनी अय्याशियां भी सबको करनी है, बुरा लगे या अच्छा। देखिए ना, ये हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, 25 लाख से 35 डेमोक्रेसी चाहिए। ठीक है ना, पार्टीज के अंदर तो डेमोक्रेसी है नहीं। क्या PMLN में डेमोक्रेसी है? क्या पीपल्स पार्टी में डेमोक्रेसी है? माजरत के साथ, क्या PTI में डेमोक्रेसी है? किसी पार्टी में डेमोक्रेसी तो है नहीं। डेमोक्रेसी का हम इतना शोर करते हैं। देखें, जब तक ये जो सिस्टम चेंज नहीं होगा, आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये मैं आपको कि जो बात कर रहे हैं हम कि सिस्टम को चेंज करना, राइट, ये इसको जरूरी हो गया है। और आने वाले वक्त में बहुत जल्द ये जो इंतजामी यूनिट जो है ये बनेंगे, जो अवाम के और मुल्क के मफाद में होंगे। इसमें कोई दो राय या कोई गलत फहमी में ना रहे, क्योंकि जो